अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजल हूँ और आज हम देखते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, हमारी सीखने का, अंडरस्टैंडिंग का, कोई जो न्यू स्किल्स हैं वो एक्वायर करने का, सीखने का अपना एक अंदाज़ है, अपना एक तरीक़ाकार है जिसको हम फॉलो करते होते हैं। तो जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनली यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में पढ़ाते होते हैं, तो वो टीचर्स ट्रेन हुए होते हैं कि एक बच्चा कैसे सीखता है। तो जब वो पढ़ाता है या जब वो इम्तिहान लेता है या जब वो किसी किस्म का इम्तिहान तैयार करता है या फिर जब वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में होती हैं। तो चाहे वो इम्तिहान तैयार करता है, सवाल कोई तैयार करता है, तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक होता है। या फिर अगर वो क्लास के अंदर पढ़ा रहा है तो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है तो वो भी इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक होता है। या फिर अगर वो बच्चे से कुछ पूछता है या उसको कोई डायरेक्ट करता है तो जो भी वो कर रहा होता है तो वो इस तरीक़ाकार के मुताबिक होता है। तो वालिदैन, चूँकि हम जो वालिदैन हैं वो भी बच्चों के असातिज़ा हैं और असातिज़ा से बहुत ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन की है। अगर वालिदैन ज़्यादा या अच्छी तरह से इंगेज हैं बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने में, तो वो बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो अगर बच्चे नहीं सीख रहे, वालिदैन नहीं सिखा रहे उनको, तो लाज़िम बात है बच्चे उतने इंगेज नहीं होंगे। हम इदारे पर डिपेंड नहीं कर सकते, हम कभी भी इदारे पर डिपेंड नहीं कर सकते। इदारे तभी पढ़ाते हैं, इदारे तभी बच्चों को टाइम देते हैं अगर वालिदैन खुद टाइम देते हैं। तो चलो चलते हैं कि ये क्या मेन पॉइंट्स हैं, ये क्या थ्योरीज है, ये क्या फ़िलॉसफी है जो सैकड़ों साल पहले पेश की गई है और आज तक इस वक्त भी चलती है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपके माइंड में होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा कि ब्लूम टेक्सोनोमी हमने पढ़ी हुई है। ब्लूम टेक्सोनोमी डिस्कस करती है कि हमारे बच्चे या जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हम किसी चीज़ को सीखते कैसे हैं। अगर हमें कोई स्किल्स सीखनी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो नौजवान है, तो उन स्किल्स को सीखने का क्या तरीक़ाकार है। जो ब्लूम टेक्सोनोमी है वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम है। पहली जो इसकी कैटेगरी है वो दिमाग को डिस्कस करती है, यानी कि वो चीज़ जो हमारे दिमाग से रिलेटेड हो, यानी कि बच्चा कुछ सीख रहा है, बच्चा कुछ याद कर रहा है, ठीक है। उससे बेटा आप अपना काम करो, आप कर रहे थे, आप कलर कर रहे थे ना। हाँ, तो इधर से कलर लें, इधर से कलर लें। आपने पेन लिया हो ना, बुरश लें, बुरश लें, ठीक है, और इधर ये सारा कुछ करें, ठीक है। तो ये जो बच्चे का सीखना है जो इसके दिमाग से रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, जो उसके दिमाग से या कॉग्निटिव से रिलेटेड है। इससे बेटा आप अपना काम करें ना, फिर बाबा का काम डिस्टर्ब हो जाता है। ये करें, शाबाश। लें, अब रेड कलर लें और इसको कलर करें, रेड कलर लें, रेड कलर लें और करें। जो सेकंड उसका है वो साइकोमोटर डोमेन है, यानी कि बच्चा जब लिखता है तो उसका जो हाथ है या जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसका हाथ की जो प्रैक्टिस है लिखने की, या फिर वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है, या माउस को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हाथ की उसकी प्रैक्टिस है, ये उसकी जिस्म की या फिजिकली उसकी प्रैक्टिस है। या जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं या इसके अलावा दूसरी किस्म की मशीनें जब हम ऑपरेट करते हैं, तो इसके लिए हमारे दिमाग के साथ साथ हमारा जो जिस्म है उसको भी ट्रेन होना पड़ता है, उसको भी हम एक ख़ास तरीक़ाकार से ट्रेन करते हैं। अगर हमारे जहन में सब कुछ है, यानी हम जानते हैं कि ये गाड़ी कैसे चलती है, हमने पढ़ लिया है सारा कुछ, तो कॉग्निटिवली तो हम बेहतर हैं, हमने उस चीज़ को सीख लिया है। लेकिन अगर हम फिज़िकली अपने हाथ से उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो डेफिनेटली हम कभी भी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकेंगे। जो तीसरा डोमेन है जिसको हम बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन, वो बात करता है दिल की, यानी दिल से क्या मुराद है कि जो हमारे ख्वाहिशात, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात हैं उनको वो डिस्कस करता है। बाबा, यानी एक बच्चा है, हम कॉग्निटिवली तो उस पर काम कर रहे हैं। बाबा, आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में यूसुफ है ना, आप इधर काम करो, शाबाश, आप काम करो, आप कलर करो ना 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 ना, और नहीं, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, कलर करें। अभी आपने रेड उठाया, अभी ग्रीन उठाओ, शाबाश, अभी ग्रीन उठाओ, ग्रीन उठाओ, शाबाश। अफेक्टिव डोमेन डिस्कस करती है कि क्या बच्चा ये जो हम सिखाने जा रहे हैं उसके लिए तैयार भी है या नहीं है। अगर बच्चा तैयार ही नहीं है तो हम कैसे सिखा पाएंगे। एक क्लास है, उसमें 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं, ये
उसको अगर हम पढ़ाना चाहते हैं या हमारा अपना बच्चा है, हम कुछ उसको सिखाना चाह रहे हैं, उसको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर बच्चा का एंगेज ही नहीं है, बच्चे का दिल ही नहीं है, तो अगर आप उसका दिमाग एंगेज कर लेते हो फोर्सफुली, आप उसके जो हाथ हैं वो फोर्सफुली एंगेज कर लेते हैं, लेकिन वो दिल से एंगेज नहीं है, वो दिल से काम नहीं कर रहा, तो आपका बेटा, आपका बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा, वो चीज़ सीख नहीं पाएगा। आप काम करो बेटा, और भी ग्रीन करो ना, इसको भी ग्रीन करो। आपको वो काम नहीं है ना, आपको ये वाला काम। तो बाबा से पूछ रहे हो। नहीं, आप इधर काम करो, शाबाश, ग्रीन, सारों को ग्रीन करो, ग्रीन कलर करो। एक आपने ग्रीन कर दिया, इसको भी ग्रीन करो। हाँ ठीक है, अभी अभी जितने हैं येलो कर लो चीज सारों को, ठीक है, या ना बस येलो कलर उठाओ, येलो, ये नहीं। अब हम देखते हैं कि जो हमने 3 डोमेन्स डिस्कस कर ली, कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन जो हाथ को प्रैक्टिसेस को डिस्कस करती है, अफेक्टिव डोमेन जो दिल मतलब हमारे जज्बात एहसासात को डिस्कस करती है। ये कैसे काम करती होती है और हम कैसे उसको एंगेज करते थे, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल से हम उसको देखते होते हैं। तो थोड़ा सा हम कॉग्निटिव डोमेन को देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन से मुराद ये है कि जो दिमाग से रिलेटेड है, यानी कि एक बच्चा कुछ याद रखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता है। यानी हमने बच्चे को फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट सिखा दिए हैं, तो अल्फ़ाबेट्स ABC बच्चे को याद है, वो उसको अंडरस्टैंड भी करता है। ये नहीं कि सिर्फ ABC उसको याद है और एक ख़ास तरीक़ाकार से याद है। आप जहाँ से भी दरमियान से पूछते हैं तो वो उसको पता है कि ये A है, ये B है, ये C है, या उसका इस्तेमाल का भी पता है। और जो तीसरा है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करता है, वैसे तो उसके बड़े सारे फेजेस हैं, लेकिन शॉर्टली अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो हम 3 बातों में दिमाग या कॉग्निटिव लेवल को कवर कर सकते हैं कि इसमें बच्चा याद कैसे रखता है, उसको अंडरस्टैंड करता है और साथ साथ उसको अप्लाई भी करता है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, यूसुफ आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABC आपको आती है, सुनाओ ABC। ये इसने याद किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या ये अंडरस्टैंड भी करता है। दरमियान से अगर मैं पूछता हूँ तो ये क्या है, ये मैंने गलत लिखा ना। नहीं आप मुझे बताओ तो सही। नहीं आप मुझे बताओ तो। ये मैं गलत लिखा था। अच्छा सुना, उसको छोड़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ये बी और क्या ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये F लिखा हुआ है, वेरी गुड। अब आपने देखा कि ये बच्चा जो है वो उसने याद भी किया हुआ है और वो उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। तीसरी बात यह है कि जब हम बच्चे को इसको अप्लाई करते हैं, यानी कि अभी तो हम अप्लाई स्टेज पे नहीं है कि बच्चा खुद से लिख ले या उसको यूटिलाइज कर ले, ये आगे जाके होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को, इस किस्म के छोटे बच्चे को अप्लाई करने का देखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं कि एक बच्चा अगर कलर के हिसाब से मैं सिखाऊं तो एक बच्चे को फॉर एग्जांपल कलर्स का पता है, कलर्स के सारे नाम आते हैं, वो अंडरस्टैंड भी करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड ऐसे ही करता है कि उसको पता है कि मैंगो का क्या कलर है, एप्पल का क्या कलर है। मैंगो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और एप्पल रेड कलर का होता है। वाटरमेलन अंदर से जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो अंदर से किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो देखिए इसको पता है। और जब हम अप्लाई पे आते हैं तो हम कुछ सिनारियो देंगे, कुछ चीज़ें बनी हुई होंगी, मैंगो बना हुआ होगा, एप्पल वगैरह बनी हुई होंगी, तो बच्चे को चॉइस पे हम छोड़ते हैं कि वो बच्चा खुद कलर करे। जो बच्चा खुद कलर करेगा, आप इधर काम करो, कलर करो, शाबाश, कलर करें, शाबाश। नहीं रेड कलर करें, सारा रेड कलर करें, ठीक है। तो जब वो खुद कलर करेगा तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो मैंगो को येलो करेगा, एप्पल जो है उसको रेड करेगा, अगर इस किस्म की पत्ते वगैरह है तो वो उसको ग्रीन करेगा। तो ये कॉग्निटिव लेवल को कवर कर रहा है। दूसरा जो है, जो दूसरी इसकी डोमेन है वो साइकोमोटर डोमेन है, यानी कि आप इस वक्त देख रहे हैं यूसुफ को कि वो माउस का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये कि हाथ की उसकी प्रैक्टिस है। अगर हम बच्चे को कोई गाड़ी का बताते हैं, किसी और को, सॉरी फॉर एग्जांपल एक जवान उसको गाड़ी के ड्राइविंग का बताते हैं, तो कॉग्निटिव लेवल तो सिर्फ थ्योरी को कवर करता है, लेकिन प्रैक्टिकली गाड़ी में बैठना, प्रैक्टिस करना, अपने जिस्म को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पूरे वजूद को एक डायरेक्ट सीट पे डालना कि आपका जिस्म खुद से वो काम करने लग जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस की या साइकोमोटर डोमेन की ज़रूरत होती है। तो साइकोमोटर डोमेन क्या क्या चीज़ें डिस्कस करती हैं और कैसे हम साइकोमोटर डोमेन पे काम करते हैं। पहला काम ये है कि
शॉर्टली हम इसको डिस्कस करते हैं कि पहले हम गाइडेड रिस्पॉन्स लेते हैं बच्चे से, यानी कि अगर बच्चे से बेटा अपना काम करें तो तंग क्यों कर रहे हैं, अब अपना काम करें, आपने गलत कलर कर लिए सारे, मैंने आपको कहा था कि रेड कलर करें, ठीक है, आप रेड कलर करें, ऑरेंज कलर कर दिया था। चलो ऑरेंज नहीं, अभी ग्रीन करो, ग्रीन कलर करें। ये अगर बच्चा है, जब हम उसको पहली दफ़ा अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक डॉटेड लाइंस लगी हुई होती है, वहाँ पे हम बच्चों को लिखाते हैं, या फिर जब हम बच्चों से कलर करवाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बच्चे का पेन या हाथ पकड़ कर उससे कलर करवाते हैं, जो कि एक गाइडेड रिस्पॉन्स होती है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा गाइड किए बगैर खुद लिखे, और जब बच्चा गाइड किए बगैर खुद से अल्फ़ाबेट्स लिखता है या खुद से वो कलर्स करता है, लाइन को क्रॉस नहीं करता, तो हम कहते हैं कि अब अनगाइडेड रिस्पॉन्स है। जो तीसरा है वो अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन डिस्कस करती है कि हम बच्चे को एंगेज कैसे करते हैं, ये दिल से रिलेटेड है, ये हमारे इमोशंस, हमारे एहसास से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा बच्चा इंगेज हो, खुद से वो काम करे, ये ऐसा ना हो कि हम फोर्सफुली काम कराएं। तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं बेसिकली कि एक बच्चा कुछ ना कुछ सुनता है, तो अगर हम बच्चे को कुछ हिदायत दे रहे हैं तो क्या वो बच्चा सुन भी रहा है या फिर नहीं सुन रहा, तो बच्चे को पहले तो ये है कि सुनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे को रिस्पॉन्स देना चाहिए, यानी अगर हम बच्चे से कहें कि बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैं यूसुफ से कहता हूँ कि कलर करें तो वो सुन रहा है, सेकंड पे कि उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे जो जो कलर्स करने हैं तो वो रिस्पॉन्स करे और कलर करना शुरू करे। इस वक्त तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है और उसने अपने कलर्स वगैरह शुरू किए हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बैक चले जाएं वीडियो में तो आप देखेंगे कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और थर्ड पे ये है कि जो उसको डायरेक्शंस या जो हदायत उसको मिल रही है उसको वैल्यू भी करे कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके मुताबिक वो उसको सीखे। यानी कि ये बेसिकली ज़िंदगी के लिए है या लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए है कि कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देनी है, या फिर क्या प्रायोरिटी देनी है। तो इसके बाद जब भी आप बच्चों से बात करें, जब भी बच्चों को कुछ सिखाएं, अगर आप टीचर हैं तो आप अपना लेसन प्लान अगर बनाते हैं या फिर कोई असेसमेंट बनाते हैं तो आप उसके कॉग्निटिव डोमेन को ध्यान में रखें, आप उसके साइकोमोटर डोमेन को ध्यान में रखें और आप उसके अफेक्टिव डोमेन को ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच। अपना और अपना बच्चों का ख्याल रखिएगा।